विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। चाचा चौधरी भी पब्लिश होती है, चाचा चौधरी और वो साबू सब पब्लिश होता है इस देश में। गर्मा जी, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था त्यागी जी को भी और सुधांशु मित्तल जी को भी, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि चूंकि वो गलत मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं इसलिए डिफेंड नहीं कर पा रहे और बीटिंग अराउंड द बुश। बहुत सम्मान के साथ मैं दोनों को बहुत सम्मान करता। बड़ी पहली बात यह है कि किताब पब्लिश्ड है, किताब सर्कुलेटेड नहीं है, इसमें फर्क करना पड़ेगा। और यह बात संसद में चूंकि रक्षा मंत्री ने खुद कही है, अगर किताब पब्लिश नहीं होती तो किताब हाथ में कैसे आती? भारत सरकार उस किताब को भारत की ज्योग्राफी के अंदर पब्लिश और सर्कुलेट होने से रोक सकती है। वो किताब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश है, हर जगह उपलब्ध है। तो कृपया करके ये कंफ्यूजन पैदा ना किया जाए कि किताब पब्लिश्ड है, सर्कुलेटेड नहीं है। और किताब नहीं है, और नहीं है। सुधांशु जी मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया प्लीज। हाँ, तो ये जो कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, आप झूठ को सच क्यों बना रहे भाई? झूठ को सच क्यों बता? मैं आप ही से कंक्लूड करूंगा सुधांशु जी, वेरी मच रिस्पेक्टेड, वेरी मच आपके और जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये कि सूरज पूरब में नहीं उगा, और मैं इस बात पे अड़ा हुआ हूं कि सूरज पूरब में नहीं उगता, सूरज पश्चिम में उगता है। और मैं कहूंगा नहीं सूरज पश्चिम में उगता है, मैं सूरज पश्चिम में उगता है। ये गलत बात की जा रही है। किताब पब्लिश्ड है, पब्लिश होने के बाद उसकी डेट लिखी हुई थी अमेज़न पे 30 अप्रैल 2024 डेट लिखी हुई थी बाकायदा। हुआ क्या कि जब किताब पब्लिश हुई, सरकार के नोटिस में आई, सरकार ने एक नियम का हवाला देते हुए कहा कि आप ये चीजें नहीं लिख सकते क्योंकि आपको एमओडी की परमिशन चाहिए होगी। उन्होंने परमिशन के लिए किताब अपने पास रखी, किताब को इंडिया में सर्कुलेशन से रोक दिया गया, लेकिन किताब ग्लोबली पब्लिश्ड है। सर, मैं इसका एक और पहलू मैं आपसे समझना चाहती हूँ। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, सरकार के लिए ये नाजुक मुद्दा हो सकता है, सरकार चाहती हो सकती है कि इस पर हम अलग से बैठकर एक डिस्कशन कर लें, ये इस तरीके से संसद में चर्चा इस पर ना हो, ये समझ में आता है। लेकिन उसी संसद में उन्हीं स्पीकर के सामने जब बेहद बिलो द बेल्ट भाषा का इस्तेमाल निशिकांत दुबे करते हैं, वो जो 352 है, 349 है, 353 है, तब दरअसल वो नियम कहां चले जाते हैं? गरिमा जी, अगर आप मुझे 30 सेकंड देंगी तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। इस किताब के संदर्भ में कहा गया कि आर्मी प्रमुख ने मिलिट्री ऑपरेशंस को पब्लिक किया जो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो आप पूर्व आर्मी प्रमुख के एक तरीके से चरित्र पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये मेरे पास ये है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ऑपरेशन सिंदूर जारी में कम से कम 5 किताबें यहां उपलब्ध हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो अन्य लेखकों को ऑपरेशन से रिलेटेड डिटेल पब्लिक करने का अधिकार किसने दिया? सरकार ने दिया, क्योंकि वो सरकार को सूट करता है। क्योंकि नरवणे की किताब सरकार को डार्क में पेंट करती है, इसलिए वो सूट नहीं करते हैं, इसलिए पिछले 1.5 साल से उसको रोका गया। सदन के प्रोसीजर पर आते हैं ना आशुतोष, सदन के प्रोसीजर पर आई ना। हाँ। मैं आ रहा हूं। देखिए, सवाल जो निशिकांत जी का जो सवाल है, पूरी तरीके, देखिए, स्पीकर पर हम भरोसा तब करते हैं जब स्पीकर के हाथ साफ हों। भारतीय संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, मैं सुधांशु जी को गाली नहीं दे सकता, वहां रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो स्पीकर भी संसद के अंदर फाइनल वर्ड है, लेकिन स्पीकर सत्ता पक्ष विपक्ष में भेदभाव नहीं कर सकते। और स्पीकर ने, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, उन्होंने विपक्ष के साथ भेदभाव किया है। निशिकांत दुबे जो बातें कह रहे थे उसका राष्ट्रपति के अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं था, और 349 का सीधा उल्लंघन था। उन्होंने 2 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का चरित्र हनन किया। मैं त्यागी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस बात को एंडोर्स करते हैं कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नेहरू, इंदिरा गांधी के चरित्र का हनन किया जाए? क्या उसको सपोर्ट करते हैं? क्या उसको कंडेम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने तो कह दिया, इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी बात कह दी कि पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इस देश के सबसे शानदार प्रधानमंत्रियों में से थे। लेकिन मैं आशुतोष एक सेकंड, ये जो अब विपक्ष दरअसल एक नैरेटिव ये खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि स्पीकर जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अनबायस्ड नहीं है, बायस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन उनके पास अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए नंबर नहीं है। देखिए, तो सदन का फिर यही मंजर आम हम देखेंगे ना भाई, हम यही पार्लियामेंट फिर देखते रहेंगे। आप ये मुझे बता दीजिए कि स्पीकर के कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स अगर न्याय नहीं कर रहा है,
पक्ष और विपक्ष के बीच में भेद कर रहा है, हाँ। तो विपक्ष के पास बचता क्या है? आइडियली तो विपक्ष शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द चेयर, क्योंकि उसके पास नंबर्स नहीं है। प्रोटेक्टेड बाय द चेयर। ओके सर, ओके राकेश शुक्ला,